ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ खबरों की चर्चा करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईआई डेटा, और फिर हम अपना व्यू बनाएंगे बाजार पर। बट उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। दूसरी बात है, अगर आपको मेरे वीडियो से वैल्यू मिलती है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कितना वैल्यूएबल है आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपको दो बड़ी चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप आ चुके हैं। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है। आपका होगा ये तो मुझे भी पता है। हाँ, आपको पता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 27 तारीख को, याद है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम भारत पे एडिशनल 25% का टैरिफ लगा देंगे। उसकी डेट आने वाली है। अभी तक आप जानते हो भारत पर 25% का टैरिफ चल रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 27 तारीख को, यानी अगले 2 दिन बाद ही, भारत पे 25% और बढ़ा देंगे, यानी कुल मिला के 50% टैरिफ आ जाएगा। उसकी तारीख आने वाली है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तारीख है। अब देखिए, वैसे तो सब मान के चल रहे हैं कि ये लग ही जाएगा, बट मान लीजिए कोई कुछ हो जाए, कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो जाए कि ये 25% ना लगे, तो उम्मीद तो रहती है। बट तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तारीख है, उस पर आपको नोट करना है। दूसरी बात है, आज बाजार में हल्की फुल्की रिकवरी आई है। मैं किसी भी पॉइंट से ये नहीं कहूँगा अच्छी रिकवरी है, हल्की फुल्की रिकवरी है। बड़ा कारण है, मैं आपको कल के वीडियो में भी यही बात कर रहा था कि जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड लगातार घटनाक्रम चल रहा है, तो इस पे नज़र बनाए रखें। एक खबर जो आज के ही दिन आई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीएसटी में जो दरों में बदलाव की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि दिवाली तक इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ये नवरात्र के आसपास ही इन दरों में आपको बदलाव मिल जाएगा। जहां तक मीडिया सोर्सेस से बात करेंगे तो बात कही जा रही है लगभग 22 सितंबर को जीएसटी दरों में बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कुल मिला के सारे बड़े न्यूज हाउसेस का ये मानना है, तो इसकी वजह से बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट पे था। तो ये बड़ी खबरें हैं। तीसरी बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है, हम मंथली एक्सपायरी पे हैं। तो अगर आप कुल मिला के देखो ना, थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, वैसे भी बहुत बड़ा इवेंट है। वेनसडे रात को डोनाल्ड ट्रंप का ये एडिशनल टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा भारत पर। अब ये दोनों बड़ी खबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं इस हफ्ते। तो इस हफ्ते मैं कहूँगा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की तरफ ज़रूर देखें, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे बड़े मूवमेंट जनरली आते हैं, है ना। आइए टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अगर पिछले 3 दिन की कैंडल जब हमने देखी थी, तो हमने बात कहा था कि ये तो एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। हमने चर्चा की थी ये एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन है। आज आप देखेंगे तो एक डोजी का फॉर्मेशन हो रहा है। डोजी का कलर ज़्यादा मैटर करता नहीं है। ये फ्रैंकली मैं इसको कुछ बहुत अच्छा मानता नहीं हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, किसी भी फॉर्मेशन के बाद बनती हुई डोजी ना, उस फॉर्मेशन के डायरेक्शन में ही मूवमेंट देती है। जनरली ऐसा होता है। तो इस डोजी को मैं न्यूट्रल मानूंगा। आज के सत्र को कोई मैं अल्ट्रा पॉजिटिव सत्र मान के नहीं चलूंगा। इसके अलावा अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, देखो एक काम करो ना आप, इसको एक बार हम 15 मिनट या 30 मिनट पे लगा देते हैं, तो आपको ना बाजार बिल्कुल टेक्निकली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही आप जूम आउट करोगे, आपको एक चीज़ दिख जाएगा। एक तो यहाँ पे गैप का फॉर्मेशन है। दूसरा आपको दिख जाएगा कि बाजार मोटे मोटे तौर पर नीचे के साइड 24,850 की एक बड़ी रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऊपर के साइड लगभग 25,025 की रेजिस्टेंस ले रहा है। जब इसको तोड़ता है तो थोड़ा मूवमेंट आता है, जब इसको तोड़ेगा तो गैप भरेगा। बात खत्म है। इससे ज्यादा इस बाजार में कुछ है नहीं। जब तक इस रेंज में रहता है, किस रेंज में, 24,850 से 25,025, अगर इस रेंज में रहता है, तब तक बाजार में कोई मतलब सिर्फ थीटा डीके का मामला है और कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है। जब टूटेगा तभी आपको किसी डायरेक्शन में मूवमेंट मिलेगी। तो इतना सिंपल है ये चीज़। इसमें कोई भी हमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन में ले सकता हूँ। अगर मैं ऑप्शन चेन पे चलूँ, आज के सत्र में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि
बहुत ज़्यादा मंदी की पोजीशन ऐड नहीं हुई है, तेज़ी की पोजीशन ऐड ऐड हुई है। देखो इसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। आज बाजार बंद हुआ है 24,970 24,970 पर, यानी 25,000 के नीचे। लेकिन अगर आप 25,000 के स्तर पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हाईएस्ट है, और ऊपर से यहाँ पे लगभग 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ दर्शाती है कि बुल्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस था। मतलब आज बुल्स मांग के चल रहे थे कि हम 25,000 को तोड़ के ऊपर जाएंगे, जा नहीं पाए। अब कल के सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप 25,025 को तोड़ें। अगर नहीं तोड़ते हैं तो कुछ निगेटिव तो नहीं होगा, बट बात ये होगी फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप हो जाएंगे, फिर ये फंस जाएंगे, फिर 25,000 की रेजिस्टेंस और स्ट्रांग बन जाएगी, ऑलरेडी स्ट्रांग है और स्ट्रांग बन जाएगी। यानी कल के सत्र में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, 25,025। अगर इस स्तर के ऊपर जाते हो तभी तेजी के बारे में सोचना है। अच्छा, ऊपर जाने का मतलब नहीं है कि एक बार स्पाइक देके बस ऊपर चले गए, नहीं। आपको याद होगा लास्ट एक्सपायरी पे भी मैंने बात की थी, ऊपर जाने का मतलब है कम से कम एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज तो दे। अगर क्लोज ही नहीं दे पा रही है तो क्या ऊपर जाना है? वो तो विक रिजेक्शन दे के नीचे चली जाएगी। तो एक बार 25,025 के ऊपर जाए, थोड़ा टेके, उसके बाद ही शॉर्ट कवरिंग का बात आएगी, उसके बाद ही बुल्स का कॉन्फिडेंस कंफर्म होगा। प्लीज, बिल्कुल सिंपल है ना ये। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, शॉर्ट कवरिंग की बात इसलिए आएगी क्योंकि 25,025 की तरफ नज़र दौड़ाओगे तो 1,58,00,000 57 लाख है वैसे, 1,57,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़े हैं। तो 25,025 के ऊपर जाके टिकना कोई बहुत आसान बात नहीं है, इसीलिए बिना कंफर्मेशन के ये ना माने कि टूट गया है। कम से कम मेरे हिसाब से मिनिमम 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तभी कुछ कंफर्मेशन होगी। लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि यहाँ से 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट घटे हैं। तो बुल्स का आज थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, बट अगेन वही बात है कि हल्का सा कल निगेटिव सेंटिमेंट आ जाएगा। आपने ऊपर के स्तर पर इतनी तेजी की पोजीशन बनाई है, मंदी की पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, तो 25,000 की रेजिस्टेंस को मजबूती मिल जाएगी। तो हमें कोई रिस्क लेना नहीं है जब तक बाजार खुद उस लेवल को 25,025 के लेवल को तोड़ के टिकता नहीं है, तब तक कुछ नहीं करना। क्यों अपना पैसा रिस्क लेना है? अच्छा, नीचे के साइड बात कर लेते हैं सपोर्ट की। 24,900 पे भी सपोर्ट बनाया गया है। फ्रैंकली 24,900 ऑप्शन चेन पे और 24,850 टेक्निकल है, तो 850 से 950 पॉइंट की रेंज एक अच्छी सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो हम गैप भरने की बात करेंगे, वही बात है जो कल कर रहे थे, तो कोई नई बात नहीं है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से एफ आई डी आई डेटा पर। अगर आप यहाँ पे एफ आई डी आई डेटा पे जाएंगे तो एफ आई की तरफ से बिकवाली हुई है, कैश मार्केट में 2500 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन डीआई की तरफ से 3200 यानी 3200 करोड़ की खरीदारी है, तो कैश में पॉजिटिव आंकड़ा है। लेकिन आज थोड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि एफआई ने, हाँ ज़रूर मैं मानता हूँ कैश मार्केट में बेचा है, लेकिन उसके सामने अगर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली नहीं है, 200 करोड़ की खरीदारी है, और स्टॉक फ्यूचर में 900 करोड़ की खरीदारी है। तो कुल मिला के बहुत ही छोटा आंकड़ा है एफआईआई का बिकवाली का। अब ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो इससे बाजार, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के थोड़ा पहले है, थोड़ा कम निगेटिव डेटा है, तो अगर किसी भी कारणवश, बस दिमाग में एक ही लेवल डाल लो, 25,000 25 25 25 25 25 इसके ऊपर टिकता है तो आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बस इतनी बात है। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर जाने दो, जाने दो, ऐसे ही चलने जाने दो। ठीक है, यही थी ओवरऑल एनालिसिस। तो आज बिल्कुल डेटा बेस्ड मामला है, कल का भी वही मामला था, आज भी वही मामला है, कोई इससे ज़्यादा नई बात तो है नहीं। और ईमेल मैम का आया था, मैंने उसको थोड़ा रिप्लाई किया, फर्दर इन्फॉर्मेशन उन्होंने भेजी है तो हम फर्दर इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रॉड आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अभी सेबी की कुछ बड़े लोगों पे रेड भी पड़ी है, तो सरकारें भी अभी जाग रही हैं। थोड़ा सा मैं आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके ना, किसी सिर्फ एक वादे पर कि किसी ने कह दिया हम आपका पैसा निवेश कर देंगे, हम आपके लॉसेस रिकवर करवा देंगे, हम आपको ऐसा कोर्स सिखा देंगे कि आप हर दिन पैसा बना लोगे, हम आपको
एक बहुत फेमस है और ये आप समझ सकते हो क्या मतलब, वो मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, पर कई लोग हैं जो ऐसा भी बोलते थे कि ये कोर्स कर लो नौकरी से आज़ादी मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहो, थोड़ा सा मतलब अपना सावधानी बरतो यार, मेहनत का पैसा है तो बिल्कुल आप सावधानी ऐसी चीज़ों में बरतें। हम भारतीय लोग कम से कम ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं ना, इसमें भारत का बहुत बड़ा पैसा बर्बाद होता है, लोग बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। कृपया करके इससे रिलेटेड एक जागरूकता, एक लिटरेसी लाने की हमें और आपको ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो हम कभी कभी इस पे बात करेंगे, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो बुरा लगता है, आपको भी लगना चाहिए, हमें भी लगना चाहिए। और हमारे समाज में हर आप आसपास देखोगे ना, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड से जूझ रहे हैं। अच्छा, इसमें समस्या ये है कि जो दूसरे तरह के क्राइम होते हैं, दूसरे तरह के फ्रॉड होते हैं, उस पे एक बार सुनवाई हो जाती है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, स्पेशली जो ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं, इस पे पुलिस को भी, जो सिस्टम है हमारा, उसको भी कार्रवाई करने में बहुत परेशानी आती है। आप समझिए, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ऐसा नहीं है वो पुलिस ऑफिसर आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि उस स्तर पे उनको मदद वो चाह के भी करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि लोग अपना गलत नाम बता के करते हैं, लोग कंपनी बिना रजिस्टर कराए करते हैं। तो वो रिपोर्ट लिख के भी किसके खिलाफ जांच करेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कभी और इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करूंगा। आज बस मैं इतना ही कहूंगा कि ध्यान रखिए ना, ध्यान रखिए अपने कैपिटल का, अपने पैसे का, जिम्मेदारी लीजिए, ध्यान रखिए। टेक केयर।